हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, समाचार का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? जल्दी बताओ। समाचार का आपको बहुवचन शब्द बताना है। तो सर, समाचार का जो आपका बहुवचन शब्द होगा वह समाचार ही होगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में ही करते हैं, जैसे समाचार हो गया, केस हो गया, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, होश, ये सभी शब्द का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ये जो आपकी पंक्ति दी हुई है इसको पूर्ण करना है और सूटेबल वर्ड इसमें भरना है। तो देख लीजिए आप, रामचरितमानस के फिल इन द ब्लैंक्स, महात्मा तुलसीदास के महान व्यक्तित्व वाला मध्य फिल इन द ब्लैंक्स में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में कोई अन्य पुरुष नहीं हुआ। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी। और कब किया गया था? 1996। इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। वीडियो को पॉज करो, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सामने खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, तो खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका मादा खरगोश। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मादा जोड़ करके उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे भालू का स्त्रीलिंग शब्द होगा मादा भालू। ठीक है। भेड़िया का होगा मादा भेड़िया। खरगोश का होगा मादा खरगोश। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कथा चरितार्थ होती है। प्रत्युक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द बताइए। जल्दी बताओ, इसमें त्रुटिवाचक शब्द आपको बताना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सही आंसर हो जाएगा कथा। कथा के स्थान पर कहावत, ये कहावत है ना कि कथा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो कथा कहावत आएगा ना कि कथा। ठीक है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उत्श्रृंखला आपको किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। द्वितीय महायुद्ध में फिल इन द ब्लैंक्स की की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की फिल इन द ब्लैंक शक्ति को पराजित किया। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? द्वितीय महायुद्ध में परमाणु बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? तो उनको हम कौन से सर्वनाम कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की कर ली जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? संभावना कर ली जाए तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा सर? उत्प्रेक्षा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन गुरुजन है? किस शब्द का बहुवचन गुरुजन है? तो आप सभी लोग जानते हैं गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर लिया गया हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां आपका रूपक अलंकार होगा सर। कौन सा? रूपक अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अभी अलंकार पढ़ाया नहीं है, अनअकैडमी पर पढ़ाऊंगा। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय का मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन से। ठीक है। उनका मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। अज्ञेय उनको कहते थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतपुड़ा के जंगल। ये जो आपकी कृति है ये अज्ञेय की नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पपीता की साधना उपन्यास किस लेखक की कृति है? पपीता की पढ़ लिया मैंने, पतीता लिखा। पतिता की साधना।
तो सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, अभी मैं 3 क्लास लेकर के हटा हूँ और डायरेक्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया, तो होता है कभी कभी। तो गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कभी भी दिखाई ना देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नवीन किस साहित्यकार का उपनाम है? वेरी गुड क्वेश्चन। नवीन किस साहित्यकार का उपनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा। किसका नाम है ये? बालकृष्ण शर्मा का। दिए गए विकल्पों में से पुरोहित शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुरोहित शब्द का समानार्थी शब्द, तो पुरोहित शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका इंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमित गलत चाल चलता है, इस वाक्य में गलत चाल शब्द है किस प्रकार का? अमित गलत चाल चलता है, तो इस प्रकार ये जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। और क्रिया विशेषण टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल जो आपकी क्लास होगी वो क्रिया विशेषण का दूसरा पार्ट होगा। तो अगर आप क्रिया विशेषण पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कल की क्लास में आ जाना, सुबह 10 बजे चलेगी वो क्लास। दिए गए विकल्पों में से मदन सलाका का पर्यायवाची क्या होगा? मदन सलाका का पर्यायवाची, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोयल, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कोयल जो है ये मदन सलाका का पर्यायवाची होगा। दिए गए विकल्पों में से समष्टि शब्द का विपरीतवार्तक यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है समष्टि का। तो समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में श्रीद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? श्रीद शब्द का समानार्थी, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुबेर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कोयल का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? कोयल का पुल्लिंग शब्द, तो कोयल का जो पुल्लिंग शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? तो सर कोयल का पुल्लिंग शब्द कोयल ही होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयल का अगर पुल्लिंग बोले तो नर को कोयल, इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मक्खी का पुल्लिंग नर मक्खी, कोयल का नर कोयल, ठीक है। जैसे भेड़िया का भी बताया था मादा भेड़िया, इस तरीके से आपके होते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। मनुष्य फिल इन द ब्लैंक्स प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है, अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। जल्दी बताइए। मनुष्य नासवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है, अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नासवान होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा सर? यमक अलंकार। बताने की जरूरत है नहीं है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति कई बार आती है, अर्थ हर जगह अलग होता है, वहीं यमक अलंकार होता है। प्राण शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभी हाल ही मैंने आपको बढ़ाया, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, लोग, प्रचा, बाल, दर्शन, होश, ये सभी शब्द अपने आप में ही बहुवचन होते हैं, तो इसका बहुवचन भी आपका बहुवचन यही होगा, प्राण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक, तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है, ठीक है। 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, चलो 3 ऑप्शंस में ही बता दो, इन्हीं में सही है, चौथा नहीं दिख रहा, छोड़ दो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकलांग श्रद्धा का दौर के हरिशंकर परसाई की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि को प्रथम सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था? किस कवि को? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी, पहला ऑप्शन करेक्ट। इस गद्यांश का शीर्षक, ये हटा दो, गद्यांश वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हटाओ, गद्यांश ही नहीं है तो कहां से? दिए गए विकल्पों में से नौकर का समानार्थी शब्द क्या होगा? नौकर का समानार्थी शब्द, तो नौकर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भृत्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वतः रूप या क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? व्यंजनों की, वर्ण की नहीं हो रही, व्यंजनों की। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृत्त्यनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से लगीमा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। हाँ, लगीमा शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गरिमा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में नहीं पाया जाता? जल्दी बताओ। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत या जर्मन? नाम से ही पता चल रहा होगा, जर्मन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार वही है? लिखावट में सुंदरता का भाव होना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? मुहावरे का अर्थ आपको दे दिया है, मुहावरा आपसे पूछा है, तो इसके लिए सुइटेबल मुहावरा कौन सा होगा? लिखे ईसा पढ़े मूसा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, प्रस्तुत वाक्य में पूर्ण कीजिए। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की फिल इन द ब्लैंक्स का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण संभव है। क्वेश्चन नंबर 38। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हंसा थे सो उड़ गए, इस लोकोक्ति को आपको पूरा करना है। तो सही आंसर क्या होगा? हंसा थे सो उड़ गए, कागा भये दीवान। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ये इस प्रकार की लोकोक्ति है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते, इस वाक्य में काल की दृष्टि से आपको पहचानना है कि कौन सा काल है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।